आगे बढ़े। हाँ यस सर। सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए, न्यूटन थर्ड लॉ। बोलो यार, न्यूटन थर्ड लॉ। सर उसका न्यूटन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे पेंडुलम का? हो गया ना, जो आएगा वो करते रहेंगे अभी, अच्छा दिक्कत ठीक क्या है। है? इसमें कुछ है थोड़ी, और जो मेन चीज था समझा दिया ना आपको। चलिए बच्चे लोग लिखिए न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, बोलिए। न्यूटन थर्ड थर्ड लॉ। लॉ क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ बोलो यार। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ लिखिए, टू एवरी एक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? बोलो यार, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हेलो हेलो हाँ हेलो, सर। है ना? हाँ दुनिया सर। में जो भी चीजें हो रही है हर जगह एक्शन रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक्शन रिएक्शन होता है व्हेनेवर देयर इज सम, है ना, फोर्स का इंटरेक्शन होता है ना? जब अपन मोशन की बात करते हैं, मोशन से रिलेटेड जो भी कुछ इम्पार्ट होता है एक दूसरे को, है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, क्या होता है? देयर इज ऑलवेज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। जैसे समझते हैं और एग्जांपल। अब बच्चों, जैसे मैंने इस बोर्ड पे मैंने फोर्स लगाया, क्या लगाया बोलो? फोर्स। फोर्स लगाया। जितना फोर्स मैं इस बोर्ड पे लगा रहा हूँ, बोर्ड भी उतना ही मेरे हाथ पे उतना फोर्स लगा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। आप चेयर में बैठ के हो तो चेयर पे जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स चेयर आपकी तरफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ। समझ में आती है क्या? हाँ हाँ मैं यहाँ यस पे सर। खड़ा हूँ, मैं जितना फोर्स नीचे ग्राउंड पे लगा रहा हूँ, ग्राउंड मुझ पे लगा रहा है। हाँ मेरी बात सर समझ में समझा। आती है क्या? हाँ। है ना? हम लोग क्या करते हैं? जंप करते। क्या करते हैं? जंप करते जब किसी सरफेस पे। या फिर आपने बहुत देखा होगा ना, जैसे नाव बोट पे, है ना, देखा होगा, जब बोट से कोई इंसान जंप करता आगे की तरफ, करता है जंप, देखा है कभी? नहीं जब सर। जंप करता है तो जितना अच्छा वैसा जिससे जंप डाइव, करता हाँ। है, हाँ, तो क्या होता है बोलो? बोर्ड भी पीछे तरफ मूव करता है। होता है कि नहीं होता है बोलो? क्या हाँ मतलब होता हुआ? है। हाँ जितना फोर्स इंसान ने बोर्ड पे लगाया वाइल जंपिंग, तो उतना ही फोर्स वो। बोर्ड ने इंसान पे लगाया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ एक्शन रिएक्शन होता है ना? जैसे हम लोग चलते हैं ना, तो वाइल मूविंग ऑल्सो हम लोग अर्थ पे फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, तो अर्थ अपने को लगाता है आगे की तरफ। समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? तो हर हाँ जगह बेटा क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ठीक है? तो इसमें मुझे ज्यादा डिस्कस करने का कुछ चीज है नहीं, जो इंपॉर्टेंट बात है लिखा देता हूँ, फटाफट लिखो जल्दी से। सबने लिख के हो गया? सबने ऑल नोटेड डाउन? लिख लिया सर। चलिए, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है समझिए, आइए। जैसे सबसे पहला बेसिक एग्जांपल जो अपन कई दिन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल समझने के लिए ये है। तो नीचे लगा एनजी लगा, तो अर्थ ने लगा ऊपर की तरफ, बोलो नॉर्मल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। हाँ ये क्या बेटा? आपका एक्शन है ना? तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं लगता। एक्शन किसी दूसरे बॉडी पे, रिएक्शन किसी और बॉडी पे। सेम बॉडी पे एक्शन, उसी बॉडी पे रिएक्शन कभी लगता नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ, समझा। तो हाँ हाँ लिख लीजिए, एनओटी नोट करके देखिए। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, action and reaction force always act on two different body, act on two different body। सेम बॉडी पे नहीं लगता सर, सेम बॉडी पे नहीं लगता, है ना? तो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होता है सेम बॉडी पे नहीं लगता। एक्शन किसी और बॉडी पे, रिएक्शन किसी और बॉडी पे, है ना? लिख लीजिए, नॉट ऑन द सेम बॉडी, है ना? ऑन टू डिफरेंट बॉडी, नॉट ऑन द सेम बॉडी, नॉट ऑन द सेम बॉडी, ऐसे लिख दीजिए। फटाफट लिखिए बच्चे, जल्दी से लिखिए, फास्ट कीजिए। हो गया सर। बच्चे लोग सबका हो गया बेटा? सबका लिख के हो गया? सर। बोलिए। हाँ सर हो गया।
सर इसका रिकॉर्डिंग आप भेज दोगे ग्रुप में, क्योंकि मैं पहले स्टार्टिंग में बहुत तो कट हो रहा था नेटवर्क इशू की वजह से। अच्छा ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। हाँ चलिए, हो गया बेटा, सबका हो गया। हाँ सर। चलिए हाँ। आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जाम्पल और लिख लो, लिखो। व्हेन अ पर्सन जंप आउट फ्रॉम अ बोट, jump out from a boat due to ऐसे लिखो, due to action boat moves backward and due to reaction man moves forward। समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? बाबू लोग बोलिए। हाँ हाँ यस सर। हाँ, नेक्स्ट लिखिए रिक्वायलिंग ऑफ गन। क्या लिखिएगा? रिक्वायलिंग ऑफ गन। जब किसी गन से, बंदूक से क्या होती है, गोली निकलती है ना, क्या होता है हाँ, बोलो? सर। जो बुलेट है, व्हाट इज दिस? दिस इज बुलेट, है ना। तो बुलेट आगे मूव करता है तो गन पीछे मूव करता है, हाँ दैट इज कॉल्ड रिक्वाइल, हाँ। है ना। अरे होता है ना यार। हाँ सर। हाँ यस सर। थोड़ा जल्दी से लिखिए, फास्ट लिखिए। मजे की बात क्या होती है, जितना फोर्स इधर लगता है उतना ही फोर्स इधर लगता है। मजे की बात तो ये है सर, क्योंकि इसका मास कम होता है, स्मॉल मास, इसका मास हैवी होता है, इसलिए इसका मूवमेंट अपने को इफेक्ट ज्यादा नहीं करता। इसका मूवमेंट इफेक्ट क्या करता है आपको पता है? जानता है क्या बुलेट का इफेक्ट क्या होता है? किसी ने एक्सपीरियंस किया जिंदगी में कभी? नहीं। तो क्या? नहीं किया है? नहीं किया। हाँ, करना भी नहीं है ना, गलत बात है। लेकिन मेले में तो देखे होगा ना, मेले में जो नहीं होता है, हाँ, बहुत सारे हाँ, गुब्बारा सर, लगा किया है ना, हाँ। हाँ, तो जो भी गन को कैसे रखते, ऐसे रखते हैं गन क्या? नहीं, गन को साइड में रखा जाता है। हाँ शोल्डर के क्यों? क्योंकि गन पीछे मूव करे, अपने को चोट ना लगे। समझ में आती है क्या? तो वहां पे हाँ, फिजिक्स है यार, है ना। चलिए एनीवे, हाँ यस क्या सर, आपको समझ में आ गया? समझा। न्यूटन थर्ड लॉ समझ में आ गया बच्चे लोग? बोलिए। हाँ यस। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ। नेक्स्ट लिखो क्लाइंबिंग ऑन अ रोप। क्लाइंबिंग ऑन अ रोप, है ना। क्लाइंबिंग ऑन अ रोप लिखिए बच्चे लोग, क्लाइंबिंग ऑन अ रोप, है ना। इसको प्यार से मंकी प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंकी प्रॉब्लम। हाँ, Monkey बंदर के सवाल। problem। हाँ, अपन भी बंदर है ना, Monkey। पता है? पता है अपने सर। पूर्वज क्या थे? बंदर। हाँ, बंदर। क्या थे? बंदर। बंदर। हाँ, चलिए आइए बच्चे लोग, है ना। आप देखे होंगे, है ना, बहुत शानदार सवाल देखते होंगे, बंदर को देखते होंगे, है ना। बंदर लोग, है ना, कहीं भी लटक जाता है ना। आइए, तो इसमें यही है कि अपने आप को बंदर समझ करके, है ना, सवाल सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अरे बोलो यार, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। हाँ हाँ सर। हाँ। हाँ, इसके मास मान लेते हैं m, है ना, और रेस्ट पे है। बताओ टेंशन क्या होगा? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड, सवाल नंबर 1, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग। अरे बोलो यार, जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए भाई साहब, बोल दीजिए जल्दी से। सर, 1 मिनट, बंदर बना रहा हूँ। अच्छा, बंदर बना रहा है, बना। खुद की शकल बनाना अच्छा लग रहा है? जल्दी करो भैया। अरे बाप रे बाप। होगा क्या? क्या बेटा? T is equal to mg। हाँ, T इज इक्वल टू mg, सही बात है। हाँ सबने सवाल लिख लिया? सर, सबने सवाल लिख लिया? हाँ हाँ। सर एक मजा मिनट आ गया सर। सर। क्या हो गया? अरे बोलो यार, अगर आप अपने आप को बंदर समझते हो तो सवाल इजी है। बोलो नीचे क्या लगा? बोलो mg। एमजी सर। ऊपर क्या लगा? बोलो हाँ, t। अरे लगाना है यार। हाँ हाँ। सर लगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही हाँ आ रही है, सर। आ रही है हाँ, तो सर। जितना बंदर रस्सी पे लटक के होगा तो क्या रस्सी भी उतना खींच रहा होगा ना ऊपर? हाँ सर। हाँ एक्शन रिएक्शन यार। हाँ। इसलिए जो यहाँ लगा रहा है टी, वही रस्सी में टेंशन टी आएगा। ठीक है। अब चूंकि इस डायरेक्शन में कुछ मोशन नहीं हो रहा है, कुछ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, क्या बोलेंगे? एफ नेट तो जीरो होना चाहिए यार।
हाँ सर। तो क्या हाँ, लिखेंगे, सर। टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, जीरो। टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो ए कितना है सर, जीरो है, तो जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू एम जी हो गया सर। MG। समझ में आती है बात, नहीं आती है सर, बोलो हाँ आती है सर। सर, आती है सर। जल्दी कीजिए सर। अभी तक पूरे फिजिक्स में हाँ सबसे सर। इजी सवाल तो ये था, क्योंकि अपन अपन अपने आप को बंदर समझ लिए सर। जब सवाल अपने आप पे आती है तो इजी लगता है। यस सर हो गया सर। यस सर। सबका हो गया क्या? हाँ चलिए नंबर 2 देखो, नंबर 2 देखो, बंदर क्लाइंबिंग अप विथ एक्सेलरेशन ए, बंदर क्लाइंबिंग अप विथ एक्सेलरेशन ए, फटाफट लिखो, बंदर क्लाइंबिंग अप विथ एक्सेलरेशन ए, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग। जल्दी से कीजिए, फटाफट कीजिए, अच्छा लगेगा। पहले सा स्टडी समझ में आती है क्या? सर। हाँ कौन है बोलिए? सर प्रियांशु बोल रहा हूँ। टी माइनस एम जी अपॉन एम इज इक्वल टू ए। हाँ सॉल्व कीजिए उसको, पूरा बनाइए, क्या हो रहा है। लेने बेटा समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ जल्दी करो। आदिति, हाँ सर। तेजस्विनी, तेजस्विनी मेरी आवाज तुमसे पहुंच रही नहीं, मुझे डाउट लगता है कभी कभी। जल्दी से बोलो, मेरी आवाज रायगढ़ पहुंच रही है क्या? तेजस्विनी। हाँ सर। अच्छा, इतना देर से आवाज पहुंचती है। हाँ जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, जल्दी करो यार, फटाफट करो जल्दी से। बंदर इज क्लाइंबिंग अप विथ एक्सेलरेशन ए, सर टी है ना? इज इक्वल टू एम टू द ब्रैकेट। जल्दी करेंगे इसको। सबने क्वेश्चन लिख लिया क्या? हाँ सर, आंसर मिल गया। चलिए, हाँ अगर क्वेश्चन लिख लिया तो आओ, अरे आ जाओ, बोलो सर। नीचे लगा एम जी, ऊपर लगा टी, ऊपर हुआ ए, तो क्या लिखेंगे बोलो, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अरे हुआ कि नहीं हुआ यार? हाँ सर हुआ ना। टी इज इक्वल टू क्या हुआ, एम जी प्लस एम ए हो गया सर। समझ में हाँ, बिल्कुल भी M नहीं आ रहा कॉमन। सर, तो एम कॉमन हो गया, इट इज M कॉमन ले लिया। सर यही आया सर। सर कुछ भी यही समझ में लिया। नहीं आया सर। हाँ सर, यही लिया। वेरी गुड। हाँ सर आ गया ना। अरे इजी है, टफ है? इजी है। इजी। चलिए आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, फटाफट आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। हाँ आइए सवाल नंबर 3, फटाफट लिखिए सवाल नंबर 3। मंकी इज क्लाइंबिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ए, मतलब क्लाइंबिंग तो नहीं बोलो, क्या बोलो, मूविंग डाउन बोल दो, है ना? हाँ विथ एक्सेलरेशन ए, मास तो एम है ही उसका, है ना? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फटाफट लिखो, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अरे बोलो यार। सर एम कॉमन टी हाँ, M माइनस ए T माइनस A बाय सब बच्चे का आंसर आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए। बहुत बच्चे का आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास, सर, बताओ आ जल्दी से। हाँ ऊपर लगा सर। टी, नीचे लगा हाँ MG सर, लगा, यही क्या है। लगा बोलो यार, बोलो क्या होगा, G। है ना? नीचे में क्या लगा, MG, नीचे क्या लगा, MG, नीचे लगा A, ऊपर लगा T, लगा कि नहीं लगा, बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर। क्या हाँ लिखेंगे, MG हाँ, माइनस yes, T इज इक्वल टू M। अरे बोलो यार, यस तो T सर। कितना है बोलो, M इंटू जी माइनस, समझ में बिल्कुल भी नहीं आया सर, क्या बोल सर रहे आया हो? सर, आया समझा सर। ये फटाफट लिखिए, आया सर। लिख दिया। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर आ भी गया सर, हो गया। आ गया क्या? हाँ, कब का? हाँ अरे वाह सर। यार। चलिए सर, मिटाऊं ना? हाँ हाँ चलिए, चलिए सर फटाफट आइए सर, आओ आओ। अरे देखो यार, अरे देखो, हाँ देखा है कभी ऐसा बंदर को खेलते देखा है कभी? अरे देखा तो होगा ना यार। क्या करते हैं बंदर एक दूसरे का पूछे मुंह क्या? पकड़ के लटकते हैं, देखा है कभी क्या? सर नहीं देखा सर। नहीं। कभी नहीं नहीं देखा सर, है? नहीं। अब देख लो, अब देख लो, हाँ IIT में देख लो। हाँ हाँ चलो बताओ यहाँ पे टेंशन कितना होगा, जल्दी से। ओके। सब एलोंग स्ट्रेट लाइन जो है ना, वो डायग्राम दिखाने के लिए अपन इसे बनाए हैं। हर एक बंदर जो है एक दूसरे का पूंछ को पकड़ के लटका हुआ है।
जो सबसे ऊपर वाला बंदा है उसके पूछ में बताओ टेंशन कितना होगा, जल्दी बताओ जल्दी। सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है सर। सर एक से क्या बेटा? कुछ नहीं करना है, देखो ना क्या लगाओगे, ऊपर टी लगेगा, नीचे में क्या लगाओ 2mg। अरे हो तो गया भाई साहब, भाई साहब बोलिए, नीचे क्या लगा बोलो 2mg लगाना यार, हाँ ऊपर में टी लगा, ये लो टी, हो गया ना। टी मतलब टी इज कितना इक्वल है? टू एम जी 2mg। हाँ सर। अरे समझ में नहीं आ रहा है यार। नहीं सर समझा। सर रुको, बस मैं ऐसे सवाल समझाओ, बना रहा समझाओ। हूँ। ये सवाल मैं क्यों करवाया, इसलिए करवाया, सवाल डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, समझने में दिक्कत आती है कि अरे ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, जैसे पहले करते थे वैसे अभी करेंगे। नया चीज बिल्कुल भी नहीं करना है कि बंदर आ गया तो आप सवाल बदल लिया, सवाल नहीं बदला, वो रिप्रेजेंटेशन बदला है आपका। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सवाल टफ नहीं होते हैं, सवाल का रिप्रेजेंटेशन, आपके सामने में सवाल कैसे रखा जाता है वो टफ होता है। सवाल टफ कभी नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। आपको समझ में आ रही है? सवाल बहुत घटिया सवाल है। अरे बोलो यार। सर इसके पहले का जो 2 बताया था वो वापस बताओ ना सर। क्या हो गया? सर इसके पहले का 2 एग्जाम्पल बताया था वो बताओ ना सर। वो तो गया, सर वो मेरा वो नेट उस का टाइम कहाँ इशू था है। फिर? इशू हो रहा है सर, हैं? नेट का इशू हो रहा है। अच्छा फिर रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको, वो मिटा दिया मैंने। कुछ नहीं है, सिंपल है, बताओ क्या होगा बताओ। अगर ऐसे, ये सुनो सुनो, इस क्वेश्चन का रिप्लेसमेंट देखो, इस क्वेश्चन का रिप्लेसमेंट देखो, ये m है, ये m है, ये m है, बताओ क्या तुम ये सवाल बोल सकते हो यहाँ पे t कितना है? बोलो। हाँ ये तो बता ये सकते सवाल में कोई फर्क नहीं है। हैं। हाँ सर। अरे हाँ, थैंक इस यू। सवाल में कोई फर्क नहीं है। चलो, अगर फर्क हो डायग्राम रहा है बन ही तो नहीं मतलब रहा था। आपको IIT की तैयारी करना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि दोनों में फर्क है तो यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर IIT JEE। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे? अरे बोलो यार, हाँ सर। जल्दी से लिखिए। सबका लिख के हो गया? नहीं सर, एक मिनट। देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ ना, ये कुछ नहीं है यार, सिंपल तो है। आपको देखना है कि एक्सेलरेशन किधर है, फोर्स किधर है, नेट फोर्स कितना होना है, F net इज इक्वल टू m into a होना है, दैट्स इट। न्यूटन सेकंड लॉ, F net इज इक्वल टू m into a के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा अपने गेम में, अपनी कहानी में बस। और यही है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। अरे यही तो हो रहा है यार। अरे बाबू लोग बोलो यार, F net इज इक्वल टू हाँ, m into a सर, के अलावा कुछ अब तक हो रहा है क्या? सर नहीं, मतलब F net इज इक्वल टू m into a से चालू किया और पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन F net इज इक्वल टू m into a में ही खत्म होगा, क्योंकि पहला लॉ और तीसरा लॉ तो अमिताभ बच्चन जैसा है, वो दिखाने के लिए सिर्फ। मेन तो अपना सेकंड लॉ है, वही तो है F net इज इक्वल टू m into a। अरे हाँ, यार भाई साहब समझ में आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर हाँ। चलिए लिखिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, लिखिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रॉक। देखो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रॉक, आइए पहले मैं लिखाता हूं डेफिनेशन। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रॉक, लिखिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रॉक। सबने लिख लिया? यस सर। हाँ देखो समझो क्या होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, समझो। समझो बच्चे लोग, आ जाओ ध्यान सुनना। मैंने समझा, मैंने एक स्ट्रिंग लिया, इस स्ट्रिंग पे फोर्स एक कोई ब्लॉक है, लेट से M1 लगा दिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे M1G लगेगा। बोलो लगेगा? यस यस सर। यहाँ पे टेंशन TW होगा, है ना? हाँ। अब यहीं पर मैं उसी सेम स्ट्रिंग में एक बहुत हैवी ब्लॉक ले लिया, लेट से M2, नीचे लगा M2G है ना? हाँ। समझना। तो ये लगाते ही ना यहाँ पे टेंशन TW हुआ और ये स्ट्रिंग ब्रेक हो गया। क्या हो गया? स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, टूट गया। ब्रेक हो गया। सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। सर समझा। हो सकता है ना यार? हाँ। क्या क्या एक हर एक स्ट्रिंग क्या पूरा लोड ले लेगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो हाँ। समझना ध्यान से कि जब जैसे समझना, दो केस अलग अलग केसेस है। यहाँ पे आपको टूट नहीं रहा, रस्सी अपना चुपचाप बढ़िया से इसको, है ना, इसको क्या कर रखा है, इसको कंप्लीटली होल्ड करके रखा है, ये टूट नहीं रहा।
मैंने क्या बढ़ाया, फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाया, बढ़ाया 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 बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते टेंशन भी तो बढ़ रहा है साथ में। हाँ सर। तो वो वाला टेंशन इन द स्ट्रिंग जिसके जस्ट बाद स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, टूट जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। इसका मतलब सर, इट इज द फिर से मैक्सिमम टेंशन, इट इज द मैक्सिमम टेंशन दैट अ स्ट्रिंग कैन बियर विदाउट इट गेट ब्रेक। हाँ सर। अरे हाँ ना यार, हाँ सर। इट्स कॉल्ड इट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो डायग्राम बनाइए, मैं लिख देता हूं आपको डेफिनेशन, फटाफट लिखिए, जल्दी से डायग्राम बनाइए, मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। फटाफट बनाइए। सर ये वाले टॉपिक का नाम क्या है? ब्रेकिंग क्या था सर? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप। ओके सर। फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए, सबका लिख के हो गया? सर अभी स्टार्ट ही किया है। फास्ट लिख, फास्ट लिख। ये डेफिनेशन में बड़ा करूंगा तो लिख देना अच्छे से, आराम से। हाँ, पहले डायग्राम बना लिया। जल्दी का डायग्राम, सबका हो गया क्या डायग्राम? हाँ सर, डायग्राम बना दी। सबका हो गया ना डायग्राम? हाँ, तो मैं लिखाता हूँ, लिखो डेफिनेशन, लिखो द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग, द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग, द string without it get break is called breaking strength, is called breaking strength। बहुत सिंपल है यार। से बोलो ना ये सर, सर, आपका आवाज मतलब ऐसा बीच में जंप। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन देखिए, स्क्रीन। सर थोड़ा ब्लर हो गया इसलिए बोला। The maximum tension in the string it can bear without it get break is called breaking strength, is called it breaking strength। बोलो क्लियर है? बाबू लोग क्लियर है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। चलिए आगे बढ़े हैं। यस सर। चलिए सवाल लिखिए, सवाल लिखिए, सवाल लिखिए। सर। हाँ सर। सर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी वही होता है क्या? क्या? टेंसाइल स्ट्रेस अलग चीज है वो। फाइंड द मैक्सिमम के बाद क्या लिखा है? फाइंड द मैक्सिमम के बाद क्या लिखा है? क्लियर नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन है। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओके ऑफ बंदर फॉर विच बंदर कैन क्लाइम द रोप विदाउट इट ब्रेक, है ना? बंदर की मैक्सिमम एक्सेलरेशन, देखो समझो, और बंदर रुका हुआ है तो टेंशन अलग होगा, बंदर चलेगा उसका टेंशन अलग होगा। तो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन से वो चल सकता है सेफली? उसका मास कितना है? मास 100 kg है। 100? हाँ, मास ऑफ द बंदर इज 100 kg। बहुत सिंपल सवाल है सर, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। डू नॉट मेक इट डिफिकल्ट। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द बंदर ऑफ द मंकी फॉर विच मंकी कैन क्लाइम द रोप विदाउट इट ब्रेक। सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है सर। सबका क्वेश्चन लिख के हो गया बेटा? हेलो 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 हेलो। हाँ सर। अरे हेलो। हाँ चलिए आइए, पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया है सर 10 है क्या? 10 है सर, 10। देखते हैं ना, आइए ना। हाँ सर, 10 है। बताओ, आइए सर। तो मान लेते हैं एक्सीलरेशन ए मान लिया, ऊपर में क्या लगेगा? टी लगेगा, नीचे में क्या लगेगा बोलो? mg लगेगा। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा बोलो यार? हाँ सर। अरे बोला करो भाई साहब। यस सर। यस सर। हाँ,
अच्छा आप लोगों ने सोल्व कैसे कर लिया यार? मैंने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया था क्या क्वेश्चन में? नहीं सर, वही तो नहीं दिया था कुछ भी। फिर वही तो कैसे सर लोग मैं 10 कैसे बोल दिया यार? सर मैंने देखो ऐसे किया मास अबे इंटू हाँ एयर। समझ में आ रहा है, तुम लोग से रट्टा मार रहा है खाली। किसी ने नहीं बोला सर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। लिखो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, क्वेश्चन में ऐड करो, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2000 न्यूटन, इज 2000 न्यूटन। हाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग सिर्फ उतार रहे हैं, छाप रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। किसी ने नहीं पूछा सर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तो दिया ही नहीं है, सबका आंसर भी आएगा 10। पता नहीं 10 कैसे आ गया, सर पिछले में टी नहीं दिया था आपने, तो क्या हो डायरेक्ट गया? भाई साहब अभी अलग चीज पूछ रहे हैं ना अपन तो, अभी ए पूछ रहे हैं कितना ए होगा, पिछले में ए दिया था टी पूछ रहे थे। समझ में आ रही है बात में? नहीं आ रही है? बोलो क्या करेंगे, बोलो। टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। भाई साहब बोलो यार, हेलो 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 माइक चेक। सर 10 आ रहा है। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो टी कितना है बोलो यार? 2000 2000 माइनस एम जी कितना है बोलो? 1000 1000 है ना, इज इक्वल टू क्या बोलो? 100 इंटू 100 ए ए। हाँ है ना। ए कितना आ रहा है बोल? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। बोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैंने तो सोच लिया था कि आप 2000 देने वाले हो, ऐसा? नहीं नहीं सर। किसी को लग रहा है कि ऐसा सर आप 2000 देने वाले थे इसलिए हमने पहले 10 बोल दिया? नहीं देखो सर सब वैसा नहीं किया। है ना, अंदाजी कभी कभी आंसर आ जाता है भैया। ध्यान रहे आईआईटी जेई का सवाल अंदाजी सोल्व नहीं करना है कभी। और हाँ ये सर, हैबिट ठीक है। होती है, ये क्या है? हैबिट है सर। आप आज से ही अपनी हैबिट सुधार लो। आज से अगर आप ठीक हो गए ना तो आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। यू विल आस्क द क्वेश्चनर, जो भी क्वेश्चन पूछने वाले इंसान है, जो भी एग्जामिनर है, आप पूछो कि अरे यार बिना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के सवाल कैसे बन सकता है ये? सर सवाल गलत है सर, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं फालतू का? ये 10 हो गया 5, मैं सोचूं कि उस पर ये बोनस में जाएगा। समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर हाँ ध्यान रहे सर। आइए आगे बढ़े हैं बच्चे लोग, बोलो। हाँ सर। सबको समझ में आ गया क्या? बोलो माही जैन। हाँ सर। माही आगे बढ़ो, जैन। आगे। हाँ कौन है ये? बस कंडक्टर जैसा आवाज दे रहा है, कौन है ये? चलो आइए सर, सवाल देखिए। अब मैन इज देयर स्टैंडिंग और ना ओवर अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। उसके हाथ में क्या है बेटा? एक स्ट्रिंग से एक लोड है ना 10 केजी का ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है ना। मास ऑफ द मैन इज 40 केजी। फाइंड द नॉर्मल एग्जिटेड बाय द मैन ऑन द ग्राउंड। समझना ध्यान से, जब मैन जो है, समझना ध्यान से, अगर कोई इंसान, बच्चे लोग ध्यान सुनेंगे, बाबू लोग ध्यान सुनेंगे। अगर कोई मैन 40 केजी का या फिर किसी एम मान लेते हैं, एम केजी का एम है, तो ग्राउंड पे खड़ा होता है तो क्या होता है बताओ? इट अप्लाइज द फोर्स ऑफ एमजी। बोलो यस। यस सर। है ना, तो एमजी फोर्स नीचे लगाता है, इस पे रिएक्शन फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन द मैन कितना होता है? एन होता है। अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं, यस। हाँ अभी क्या हो रहा है कि उसके अलावा उसके हाथ में एक स्ट्रिंग बांध करके एक और भी वेट लटका दिया है। अब बताइए क्या होगा? आइए जल्दी से लिखिए, सवाल लिखिए फटाफट। फाइंड द नॉर्मल exerted by the man on the ground. बाबू लोग हो गया क्या? बच्चे लोग कर पा रहे हैं क्या आप लोग? हेलो सर एक मिनट। जल्दी करो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ चाहिए अपने को, उतना आराम आराम से नहीं, सुस्त मुर्गे जैसा एकदम खटाखट करो, एकदम दौड़ो सवाल के साथ। सर ये होगा, मेरा आंसर पहले आ गया सर, फटाफट करो। कुछ नहीं है आईआईटी जेईई में।
कुछ नहीं है। सर ने आपको जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो, काम करो। सर 500। 500 है 500 देखो आ गया, मजा आ गया। हाँ हाँ 5। बोलो नीचे में क्या लगा, बोलो 100 न्यूटन इसका मास, ऊपर में क्या लगा बोलो टी लगा। हाँ सर। अगर आप इसको स्टडी करते हो बताओ टी कितना है बोलो। 100। बोलो यार 100 100 न्यूटन आया ना। हाँ अब बताओ इसमें हाँ, टी है ना। बोलो, यहाँ पर नीचे टी लगा बोलो यार। हाँ हाँ ऐसा यस ABD बना सर। लो, बनाओ ABD बोलो मैन का, ये आपका मैन है। नीचे में लगा mg, क्या लगा mg, क्या लगा t, ऊपर में क्या लगा r, बोलो यही तो r है जो मैन ग्राउंड पे लगा है और ग्राउंड मैन पे लगा रहा है, बोलो यस हाँ सर। है ना। हाँ, yes, क्या sir. बोलो r इज इक्वल टू mg प्लस t हो गया, mg प्लस t। बोलो mg कितना है मैन का बताओ 400 400 प्लस t कितना है बोलो 100, कितना आंसर आएगा 500। 500 तो टाइम पास सवाल था सर, ये तो टाइम पास हाँ, सवाल था yes, यार। sir. अरे टाइम पास सवाल था यार। अरे बोलो क्लियर है क्या यस हाँ सर। यस सर। बाबू लोग, क्लियर है क्या। आप डरना मत, जो आप पढ़ चुके हो वही सही है, वही अच्छा है, उसके अलावा कोई भी सच्चाई नहीं है, वही सच्चाई है। आप डरना मत सवाल से, सिर्फ सवाल में जो आपको आता है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करो और सोल्व करने की कोशिश करो, हर बच्चे से सवाल सॉल्व होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है क्या सिंपल भाषा में। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए सवाल। सर एक मिनट वो पीछे वाला दिखाइए ना, क्या बेटा, वो पीछे वाला क्वेश्चन नोट डाउन करना था। क्वेश्चन तो मिला दिया यार, क्वेश्चन था कि सॉल्यूशन देखना, क्या देखना था। हाँ सर हो गया, हाँ वो डायग्राम ठीक है, हाँ हो गया। यस आप सर। लोग हाँ चलिए सवाल लिखिए। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम है ना, सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम पे है, मतलब हर चीज रुका हुआ है ना, स्टिल है। देन फाइंड द नॉर्मल एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, क्या किया सर वो रस्सी Man- में खींच रहा है ना। हाँ रस्सी को 550 मैन का वेट कितना है बेटा, मास कितना है 50 kg है, एंड ही इज पुलिंग द रोप डाउनवर्ड। और क्या है आपका रस्सी जो है इस पे पुल्ली के ओवर क्या हुआ है, एंड इट इज हैंगिंग, इट इज अटैच्ड विद अ मास ऑफ 10 kg ब्लॉक, एंड ऑल द सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, हर चीज एज इट इज जैसे दिखता है वैसे रुका हुआ है। तो इस केस में बताओ क्या होगा, नॉर्मल एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द ग्राउंड। बहुत फर्जी सवाल है, खटाखट बनाइए जल्दी से, सब बच्चे का आंसर आना चाहिए। सर हाँ तो मैन रोप को खींच रहा है क्या? हाँ खींच रहा है ना सर, तभी तो रुका हुआ है ना, मैन इज पुलिंग ना, तभी तो ऐसे लटका हुआ है। हाँ सर हाँ। तो 400 है। हाँ सर हाँ 400। सही है। हाँ सर हाँ। सब बच्चे आना चाहिए। माही जैन तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा एक भी, माही जैन आया। जल्दी बताओ फिर आंसर, बताती क्यों नहीं है। रेनेसा इसरानी आंसर नहीं आ रहा है, उत्सव तेरा आंसर नहीं आ रहा है एक भी यार। उत्सव हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। आंसर बोलना भैया। हाँ सर एक सेकंड। है ना, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड द नॉर्मल एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द ग्राउंड। क्या क्वेश्चन को मिटाऊं क्या, बोलो यार क्वेश्चन मिटाऊं। हेलो बाबू लोग क्वेश्चन को मिटाऊं। हाँ सर मिटा दो। हाँ चलिए एक मिनट। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले बताओ नीचे कितना लगा बोलो, इसमें 100। 100 लगा, ऊपर क्या लगा बोलो टी, Tension. समझ में आ गया, टी 100 100 हो आ गया। जाएगा। 100 हाँ। अरे आया कि नहीं आया यार। आया। हाँ सर। अच्छा क्या पर भी स्ट्रिंग में लगा टी ऊपर हाँ हाँ सर। लगा ना। हाँ अब लगा बताओ, ना। मैन 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 का एफिडी बनाओ। ये कौन है सर, मैन। हाँ। बताओ हाँ। मैन पे नीचे कितना लगा बोल, फिर 500 500 लगा? न्यूटन। 500 न्यूटन लगा, बोलो लगा कि नहीं लगा बोल। हाँ ऊपर में क्या लगा, टेंशन लगा, क्या लगा रिएक्शन और टेंशन, और क्या लगा रिएक्शन लगा। अरे बोले यार हाँ यस यस सर। सर। क्या यही आर की बात कर रहे हैं अपने तो, यस हाँ। सर। क्या यही तो आर रिएक्शन है जो यही तो अर्थ है। ग्राउंड पे, अर्थ जो है मैन पे लगा रहा है, मैन अर्थ पे लगा रहा है। अरे बोलो यार हाँ हाँ यही है हो ना गया। सर। अरे हो गया सर। C इज इक्वल टू है ना mg दैट इज 500, 500। तो r इज इक्वल टू 500 माइनस t, तो 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। समझ में बिल्कुल भी नहीं है तो ये क्या बोल रहे हो आप। आ गया सर। अरे यही तो हाँ आ आंसर गया है, सर। हाँ अरे सर। यही तो आंसर है।
Yes, sir. जल्दी जल्दी कीजिए सर, कुछ भी नहीं है। बोल, फिजिक्स टफ है क्या? बाबू लोग, फिजिक्स टफ है? सर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। सर, ये- मूव अहेड। हाँ चलिए अगला सवाल, ये लगे डोली। क्या है ये? डोली में एक इंसान है, मास कितना उसका बेटा? 50 kg है ना? स्ट्रिंग से ऐसे उसको सपोर्ट कर रखा है ना, इधर से स्ट्रिंग खींच रहा है वो, तो वही स्ट्रिंग इस डोली से अटैच है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आ रहा है? एंड इस डोली का वेट कितना है, मास कितना है? वेट तो नहीं, मास कितना है? 40 kg। ठीक है, और पूरा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड द टेंशन एंड द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ होगा? इंसान पे। टेंशन कहाँ होगा? स्ट्रिंग पे। समझ में आ रही है बच्चे लोग? भाई साहब बोलो यार, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल, टेंशन कहाँ सर होगा? एक बार फिर से स्ट्रिंग में। बताओ ना। टेंशन कहाँ होगा? स्ट्रिंग में। नॉर्मल कहाँ होगा? यहाँ पे ना, कांटेक्ट पे। तो इंसान डोली पे लगा रहा है फोर्स डाउनवर्ड, और डोली लगा रहा है इंसान पे अपवर्ड। दैट इज द नॉर्मल, है ना? नॉर्मल फोर्स वहां लगेगा, टेंशन स्ट्रिंग में लगेगा, यहाँ पे टेंशन फ्री लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये जो इंसान हाँ है ना, समझा स्ट्रिंग सर। को पकड़ के रखा है, और ये स्ट्रिंग जो है इस डोली से अटैच है। बेसिकली वही इंसान खुद की वेट को बैलेंस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग एंड द डोली सिस्टम, है ना? और क्या है ये पूरा सिस्टम? क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम में है सर। किधर है? इक्विलिब्रियम में है। मजा आ गया सर। बताओ कैसे करेंगे? जल्दी से करो, जल्दी करो। डॉली, फास्ट करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, तुम घबराना मत। जो तुम सीखे हो वो सही सीखे हो, बनाओ अच्छे से। जल्दी करेंगे। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मेरे ख्यालों के आंगन में दीप जलाए, दीप जलाए। बाबू लोग, आपका हो गया? किसी का आंसर आ रहा है क्या? आर्यन 1, आर्यन 1। अरे तो क्लास में है कि नहीं है? आर्यन 1, गोपा कुमार, हाँ सर, हो जल्दी कर, जल्दी कर। कर रहा हूँ। आदिति, आंसर आ गया क्या? कर रही हूँ सर। आकाश, आकाश आंसर आ गया? सर बना रहा हूँ। अपूर्वा? सर 100 है क्या? 100 नहीं अंकल, 100 नहीं है। अपूर्वा, जोशुआ, सर कर रहा हूँ। जल्दी कर। 100 है क्या? 400? नहीं नहीं, 400 भी नहीं। उतना आसान नहीं है ये सवाल, उतना डिफिकल्ट भी नहीं। हमोद, अरे हमोद जल्दी बोल, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। जल्दी कर, दौड़ के कर। टेंशन हाँ। 900 है क्या? नहीं सर, आप सवाल के आंसर के आसपास में है, ठीक से करिए, समझ में आ जाएगा। आप जो क्या किए हैं मैं समझ गया हूँ, आपका सवाल है ना, आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप गलत कर रहे हो, उसको देखो ध्यान से। जल्दी से करो। आप थोड़ा सोचो, तमीज से सोचो, तरीके से सोचो, आपका आंसर आ जाएगा। जो बच्चे लास्ट में बोले ना, कौन था वो? सर आकाश। हाँ, तो थोड़ा ठीक से सोचो, वापस से रिवाइज करो, रिकॉल करो चीजों को। तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो जिसकी वजह से तेरा आंसर गलत आ रहा है। बाकी तेरा प्रोसेस मैं समझ गया, तू क्या किया है सही है वो। बाबू लोग सब बच्चे आ जाओ यार, आ जाओ। बाबू लोग आ जाओ,
सबसे पहले देख। टेंशन 450 है क्या? हाँ, कौन बोला ये? मैं। कौन बोला? प्रिंस। प्रिंस, वेरी नाइस। आ जाओ, देखो, अरे आ जाओ सब बच्चे, आ जाओ। बताओ सर, ये स्ट्रिंग है तो टेंशन टी लगा, बोलो यार हाँ कि ना। अरे बोलो यार, हेलो हेलो। हाँ सर। अरे एक बार में बोला करो यार तुम लोग यार, टेंशन टी लगा ना इसे तो। हाँ सर। हाँ हाँ सर हाँ। तो ये स्ट्रिंग पूरा सेम है तो बोलो यहाँ पर टी लगा, बोलो यस। यस। यस सर। हाँ सर। ठीक, दोनों मतलब पूरा स्ट्रिंग सेम है तो पूरा हर जगह टेंशन तो सेम रहेगा। तो ये पूरा टी, एक टी इधर एक टी इधर, दोनों टी मिल करके कितना लोड बियर कर रहा है बोलो? 40 प्लस 50 900, ये 90 ना। 900। तो हाँ। ऊपर में लगा कितना बोलो? 2t। क्या लगा? 2t। 2t कैसे आया? t प्लस t। अरे हाँ ना यार। हाँ हाँ सर। सर हाँ। नीचे में कितना है बोलो? 50 प्लस 40 है ना, 90 का कितना हो गया? 900। 900। सर कुछ भी समझ में नहीं आया सर। आया बस सर। समझा। हेलो बोलो यार, हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? हाँ। आया सर आया। जल्दी कीजिए फटाफट, समझ में आया ना? तो क्या हुआ? सर, 2t इज इक्वल 900, तो t इज इक्वल 450। यस। सर वो टी वाला कॉन्सेप्ट है, दोनों बताओ। क्या बेटा? टी वाला कॉन्सेप्ट वापस बताओ। हाँ, तो ये जो टी लगेगा ना ऊपर की तरफ, स्ट्रिंग लगेगा, हाँ। टी लगेगा स्ट्रिंग में, तो यही पूरी स्ट्रिंग इज सेम ना। हाँ। स्ट्रिंग इज सेम, तो पूरे ऑल ओवर द कंप्लीट स्ट्रिंग टेंशन टू बी सेम एट एवरी पॉइंट। तो हियर आल्सो टेंशन वुड बी सेम। तो दिस हाँ। 2t ना, t प्लस t कंबाइनली हाँ, हाँ, है ना, हाँ। बैलेंसिंग द लोड ऑफ 50 प्लस 40 दैट इज 90। हाँ। So it is downward is 900 Newton and upward it is 2t. 2t. System is balanced, so 2t is equal to 900. So you are getting t is equal to 450. आकाश समझ में आता है क्या? हाँ सर, आकाश, समझ गया हूँ। हाँ, चलिए आइए बाबू लोग आ जाओ। अब क्या निकालना है बताओ? नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है? नॉर्मल। किस पे? नॉर्मल कहाँ लगेगा बोलो? इंसान पे लगेगा ना भाई साहब, बोलो यार। हाँ सर। हाँ, नॉर्मल लगेगा किस पे? इंसान पे लगेगा ना। प्लेटफॉर्म इंसान पे, इंसान प्लेटफॉर्म पे है ना, दैट इज नॉर्मल। आइए इंसान की बात कर लेते हैं, आ जाओ। इंसान का एफबीडी ना लिखो। क्या करेंगे बताओ? क्या होगा बोलो? जल्दी से बोलेंगे बच्चे लोग, फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो। सर नीचे क्या लगेगा बोलो? बोलो यार, नीचे क्या लगेगा बोलो? mg कितना? 500। अरे बोला करो यार, नीचे कितना लगा mg? 500 या 900? 5 या 9? 5 9 500 मैन के लिए हाँ। जल्दी से बोलेंगे। 500 लिखूं 900 लिखूं? 500 ही सर। 500 क्यों 500? मैन 500 है। इंसान है ना। हाँ, अपन बात कर रहे हैं सिर्फ मैन की। कितना केजी उसका वेट है? ये मास कितना केजी है? 50 केजी। तो इट इज 500। मेरी बात समझ में आती है क्या? हाँ। अच्छा, तो क्या प्लेटफॉर्म में इंसान पे लगा है ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्शन आर, हाँ। और ऊपर लगा है टेंशन टी? हाँ। यस सर। क्या सिस्टम बैलेंस है? हाँ। तो r प्लस टी इज इक्वल टू 500। 500। तो r इज इक्वल टू 500 माइनस t, और t कितना है सर? 450। तो इट इज 500 माइनस 450, तो इट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। सर समझ में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा सर, ये क्या हो रहा है? सर आ गया सर। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो। हाँ सर। अरे फटाफट लिखो यार, खटाखट लिखो जल्दी, फटाफट खटाखट। जल्दी करेंगे बच्चे लोग। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या सर रुक जाओ थोड़ा, आवाज सर नहीं क्या? हो। अरे जसवा, सर आपका ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है? ओ माय गॉड, सीधे मेरे पे अंजाम लगा रहा है तू हाँ यार। सर। हाँ सर, आपका ही आपका ही है सर। प्रमोशन में। सर आप अच्छा। एकदम स्क्रीन भी मस्त छोटा हो गिटार गया। बजा रहे थे सर। कंप्यूटर आप पे नाम डाल दिया सर। अच्छा अच्छा, सर आप गिटार बजा रहे थे मुंह से। मैं गिटार बजा रहा हूँ?
हाँ ऐसा Sir, कट ऐसा रहा होता था, है। एकदम स्लो गया था आवाज। अच्छा जोशुआ, यस सर। हो रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ जल्दी से कीजिए। अभी नेटवर्क सही है कि खराब है अभी? सर बेकार है। अब बेकार है सर। बेकार। बेकार है? सर बैंडविड्थ इज सर लो है। स्क्रीन छोटा हो गया। हाँ हाँ दिख रहा अरे भाई साहब क्लियर नहीं दिख रहा है सर पूरा। एक मिनट देखता हूँ। बस नहीं, बहुत छोटा हो गया है। एक मिनट रुक जा भाई। अरे ये जियो वाला भी जो है ना क्या करे यार। तो जियो का तो प्रॉब्लम है, मतलब नेट का इशू रहता है उसका। एक मिनट। चलो हाँ सर। हेलो। बाबू लोग अब ठीक है? हाँ चालू ठीक तो है। करो वीडियो, वीडियो तो चालू करो। शेयर करो ना। मैं हाँ शेयर मतलब वीडियो तो ऑन करो। नहीं नहीं सर सर, बेकार है। नहीं, ठीक है। छोटा ही है स्क्रीन, नहीं। बेकार ही स्क्रीन है छोटा सर। ही है। नहीं सर, छोटा है, बहुत छोटा है सर, बहुत ब्लर भी है। रुक जाओ ठीक हो जाएगा, रुक जाओ मैं नेट वापस देख गया। सर तो भी छोटा ही है अब। फाइल ही रिबूट कर दो सर। क्या करूं? अब ठीक है? ना। नहीं सर। ब्लर है ब्लर कैसे होगा? तो इसमें नेटवर्क आना सर, आ चाहिए। गया। सर आया पर अब पर बहुत ब्लर है। ब्लर है। हाँ। एक मिनट रुक जाओ, आ जाएगा। हाँ सर, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। वी आर है। अभी ठीक अब है आ ना गया। सब? हाँ सर, अब आप सही सर है। हाँ देखने अब क्या? लायक है ये। चलिए अभी बहुत क्लियर है। चलिए सर आ जाइए फटाफट, सर आ जाइए फटाफट लिखिए। हो गया। सबका लिख के हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर हो गया। चलिए चलिए अगला सवाल लिखो। अब जो है डॉली इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड, और बाकी सब चीज सेम। ठीक है, मास बदल दिया बेटा। मास 80 केजी और प्लेटफॉर्म का मास कितना है? 10 केजी। समझ में आती है बात? हेलो। हाँ यस सर आता है ना। चलिए लिखिए फटाफट बनाइए, हर बच्चे से आना चाहिए आंसर। सवाल सेम है, सिर्फ डाटा बदल दिया मैंने। सर मैन 80 kg है ना? मैन 80 केजी, प्लेटफॉर्म 10 केजी। एक्सेलरेशन ऑफ द डॉली इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर 540 है क्या? नहीं, सवाल क्या है? टेंशन एंड नॉर्मल एक्शन यू हैव टू फाइंड आउट। सब बच्चे बनाइए, जो थोड़ा फटाफट बनाइए है ना। एवरी स्टूडेंट शुड गेट द आंसर, है ना। सब बच्चे का एफर्ट चाहिए मुझे।
सब बच्चे एफर्ट लगाइए यार। खेलते हैं इनकी हजार नदियां। सर 1350। नहीं सर, 1350। नहीं सर सर। 103। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यार, सिंपल तो है भाई साहब, कुछ करना थोड़ी था भाई। बोलो ऊपर में क्या टी लगा, बोल। अरे बोलो यार, हाँ। क्या लगा? हाँ, यहाँ क्या लगा? टी लगा। हाँ बनाओ, एपीडी बनाओ। बोलो ऊपर कितना लगा? 2T। 2T। हाँ हाँ सर। नीचे कितना लगा? बोलो 80 900। + 10 900 लगा। 900। अरे हाँ लगाना है यार। हाँ लगाना। हाँ सर। लगा लगा हाँ लगा। बोलो एक्सीलरेशन कितना है? बोलो ऊपर। 2। 2। 2 हाँ हो गया, क्या दिक्कत है बताओ? 2T - 900 = MA। सर। M कितना है? 90 90। × A। तो Solve उससे करो इसको। 540 आया। सर ए तो 540 आया फिर उससे ही। सर उससे तो 540 आया। क्यों नहीं बोल रहा है फिर? आपने सर तो बोला था, सर बोला स्टार्टिंग में बोल दिया 540। था। आपने बोला हाँ? रॉन्ग है। आपने बोला बोला रॉन्ग। रॉन्ग है, बोला था। हाँ कौन बोला मतलब यार 540? कौन बोला है? बोला सर, बोला सर वैसे। सच में क्या? हाँ सर। हाँ आपने बोला कि रॉन्ग है। आपने बोला रॉन्ग है सर। अच्छा, हाँ तो फिर अपोलो जी, एलोपो जी ना, 9 × 180 ना। तो हाँ ठीक कितना सर है बोलो? 540। हाँ सर ये नहीं, मिल मुझे गया। मुझे जो सुनाई दिया कुछ अलग सुनाई दिया मेरे को, है ना? हाँ मिल गया ये। हाँ 540 सुनाई नहीं दिया मुझे, मुझे कुछ अलग सुनाई दिया। और जो जो बच्चे का 540 आया वो सही है। अरे आया ना यार। हाँ हाँ यार। है ना सर? हाँ सर इसको नेक्स्ट अब मैं डर बताओ नॉर्मल। हाँ नॉर्मल बताओ, नॉर्मल। 260। आप 260 नहीं बोलना है ना। अब मैं ध्यान सुन रहा हूँ, अब मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। झूठ बोल के तुम लोग बोलते हो, सब मैंने पहले बोल दिया ही। देखो सब जल्दी करो, 260 नहीं है। ओके। जल्दी करेंगे, कुछ नहीं करना है, इंसान का एफबीडी बनाओ। इंसान का एफबीडी बनाओ, जल्दी से बनाओ। 360। हैं? 3। रुको एक सेकंड, एक सेकंड। इंसान का एफबीडी बनाओ यार, क्या दिक्कत है बताओ? नीचे कितना एमजी लगाना, कितना? 800 या 900? मैं तो 260 आया। 360 260 भी नहीं होता। गलत है, 360 भी गलत है। आदमी का एमजी ये कितना है? 800 या 900? रुको। सो खाली अगर मैन का ले लेता 800। 800 ही आएगा। 800। यस। हाँ चलो, ऊपर लगा टी, नीचे में लगा 800, और क्या लगा बोलो? ऊपर लगा आर। अरे ये तो निकालना है। हाँ हाँ सर। हाँ सर वही लिया। और एक्सेलरेशन कितना बोल? सर 420 है क्या आंसर? हाँ एक्सेलरेशन कितना है बोलो? 2 मीटर/सेकंड²। अरे बोला करो यार बाबू लोग, बोलो। हाँ सर हाँ सर। हाँ क्या लिखेंगे? R + T - 800 = MA। MA 80 × A। अरे हाँ ना यार। हाँ सर। अरे हाँ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। हाँ सॉल्व कर। R कितना आ रहा है बोलो? ये हो गया 160, 8 × 2 ना, 80 × 2 160 प्लस ये 960 माइनस 540, तो कितना आ रहा है बोलो? 420। आया क्या? हाँ आया है सर। अरे आया कि नहीं आया यार? आया आया। हाँ जल्दी कीजिए। हो गया सर। सबका हो गया क्या? अरे बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर हो गया। सबका हो गया? हाँ हाँ इजी है टफ है बोल? इजी है। चलिए, सबका लिख के हो गया?
हाँ 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 सर। मैं तो लिख लिया। आइए, ये करने की जरूरत नहीं है तो नेक्स्ट सवाल लिखो। तुमने वो देखा है, 16 मूवी देखा है क्या? 16 मूवी हाँ सर देखा है। हाँ देखा है। सुना है क्या? क्या हाँ, देखा देखा है। बहुत बार देखा है, बहुत बार। देखा है उसमें आखिरी जो सीन जो अमिताभ बच्चन आता है जो है, हाँ जेल। अरे हाँ ना यार, धर्मेंद्र को जो है लटका के रखता है ना वो पहाड़ी हाँ में। पता है सर। हाँ देखा है कैसे तो रहता है वो यार। हाँ हाँ, सर ऐसे हाँ, ही और था। क्या बोलते हैं, पर बसंती हाथ कुत्तों नहीं के था सामने मत उसको। नाचना। हाँ? सुना है ना? यस सर। हाँ, बसंती इन कुत्तों के सामने में मत 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 नाचना। हाँ चलो आ जाओ सर, वही सवाल है ना। फटाफट सवाल लिखिए जल्दी से, मैं सवाल लिखाता हूँ, जल्दी से लिखिए। फाइंड द टेंशन इन द रोप। फाइंड द टेंशन in the rope and normal force on the कौन है वो? on धर्मेंद्र। मैन रिपीट। on धर्मेंद्र। चलिए फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए सर। टेंशन 175। कितने आदमी थे रे? हाँ सर, टेंशन 175। हम्म यस सर 175। इसका मतलब बहुत इजी सवाल है क्या? नहीं, वो समझ गया कैसे करना है, हाँ। बस वही है। फटाफट जल्दी करो, फटाफट फटाफट बोलो। अरे कुछ नहीं है यार, फटाफट बनाओ, सब बच्चे का आ जाना चाहिए। कुछ बच्चे का आंसर आ भी गया। लास्ट ईयर में पढ़ाता था, एक बच्चे ने बोला सर आप मुझे वो मूवी दिखा दो, मैं समझ जाऊँ कैसे करना है। तुम लोगों को ये करना है क्या? मैं तुम्हें मूवी दिखा दूंगा, तुम सोल्व कर लोगे ऐसा? 175। सर वो तो एंटरटेनमेंट होएगा ना। अच्छा, मैं बच्चे में मैं दावा कर दिया सर, चैलेंज कर दिया सर, आप मुझे मूवी दिखा दोगे तो मैं वो सवाल तो इजीली सॉल्व कर दूंगा। मतलब अच्छा नॉर्मल 250 है क्या? हाँ 40, देखो टी 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 कितना हुआ? 40 इक्वल कितना बोलो? अरे बोलो यार। 6 + 10 70 है ना, 700। हाँ 700 मिल गया सर। टी कितना है बोलो? 175। कितना? 175। यस सर। हाँ चलिए 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 आगे बढ़िए, है ना। अब बेटी बनाओ, माइन का बताओ धर्मेंद्र। बोलो नीचे कितना लगा? 600। 600 हाँ। ओपन में क्या लगा बोलो? 2T। ठीक हाँ। और क्या लगा बोलो? R। अरे बोला करो यार। यस सर यस सर। और कुछ लग रहा है क्या इसको? नहीं हैं? नहीं, और कुछ नहीं। नहीं लग रहा है ना? हाँ हो गया। हाँ बोलो क्या होगा? 2T + R = 600। बताओ और कितना है? 600 - 2T कितना आ रहा है? 250। आ गया सबका आ गया क्या? बोलो यार 600 - 2T, 2T हाँ कितना सर, बोलो? आ गया हाँ, आ गया आ कितना गया। आया? 250। 250 आ गया। क्या ऐसे फर्जी सवाल आप कर पाओगे क्या? हाँ यस सर। सर, समझ गया अभी। बोलो क्या ऐसे फर्जी सवाल आप कर पाओगे क्या बच्चे लोग? बोलो हाँ सर कर हाँ लेंगे फर्जी सवाल। हाँ इजी है टफ है बोलो?